एक ऐसा लेजिस्लेशन इस मुल्क में बनने वाला है जिसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब इस बात को लेकर चिंता में है कि उनको इसके पास होने पर या इसके जो जो पॉइंट्स अभी तक डिबेट में सामने आए, भले यह चर्चा संसद के भीतर हो, संसद के बाहर हो, तमाम इस तरह के टेलीविजन प्रोग्राम में हो, फायदा किसको क्या हो रहा है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि लोकपाल बिल आने से राजनीतिक फायदा किससे सबसे ज्यादा होगा। अलग अलग थियरीज हैं इस बात पर, क्या कांग्रेस इस पर काउंटर क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे आज इस प्रोग्राम में, एक ऐसे समय पर जबकि अब ये ड्राफ्ट जो है वो देश की सरकार के कैबिनेट के सामने है। सबसे पहले वो रिपोर्ट जो आज की तस्वीर बता रही है इस मौजूदा लोकपाल की बहस पर। आखिरकार लोकपाल ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया। अब इंतजार है कैबिनेट मंजूरी का। कल कैबिनेट की बैठक में लोकपाल ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। एनडीटीवी इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि नए ड्राफ्ट में सीबीआई दायरे में नहीं आएगी। सीबीआई में डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन का एक नया पद बनाया जाएगा और सीबीआई स्वतंत्र ही रहेगी। प्रणब दा और प्रधानमंत्री जी देख लेंगे, तब उसको अंतरिम उसका प्रारूप होकर और उसके बाद उसको कैबिनेट के सामने। वहीं अनशन को लेकर अन्ना ने साफ कहा है कि सीबीआई और सिटीजन चार्टर को लेकर कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन अनशन को लेकर सवाल अब भी बरकरार है। वो अनशन को मैं रोक सकूंगा अगर इन्होंने सही बिल लाया, नहीं तो 1 तारीख को जेल भरो, पूरी देश की जनता जेल में जाएगी। अगर सरकार ये सोचती है कि बिना सीबीआई का लोकपाल दे दिया जाए, बिना सी और डी कैटेगरी का लोकपाल दे दिया जाए, या प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री मिलकर तय कर लें कि कौन लोकपाल होगा, तो इसका मतलब फिर तो लोकपाल ना ही बनाया जाए, फिर तो आंदोलन ही चलता रहे, जब सरकार को सुधा है तभी लोकपाल बने। अब सारी नजरें प्रणब दा और पीएम पर टिकी हैं, जो बैठक से पहले ड्राफ्ट पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी सत्र में लोकपाल लाने का वादा कर चुकी सरकार ये जानती है कि अब पीछे हटना अपने लिए नई मुसीबत खड़ी करने जैसा होगा। आज के पैनल से आपकी मुलाकात कर रहा था। यहाँ पर जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मेरे साथ वेंकटेश मौजूद हैं जो कि पहले भी रह चुके हैं, मेंबर है ये एनसीपीआरआई के। मेरे साथ नीरजा चौधरी मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, पॉलिटिक्स को करीब से देखती है। मेरे साथ डॉक्टर शकील और जबान अंसारी साहब मौजूद हैं जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं एआईसीसी के और बिहार में मिनिस्टर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब मौजूद है मेरे साथ, बीजेपी के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन पार्टी के शाहनवाज हुसैन, और लखनऊ से संजय सिंह जुड़ रहे हैं मेरे साथ जो कि सदस्य हैं, मेंबर है टीम अन्ना के। लेकिन आप सब लोगों से बात करने से पहले मैं चलूंगा मनोरंजन भारती के पास, मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनोरंजन भारती के पास, जिनके पास इस ड्राफ्ट को लेकर कुछ खास जानकारी। मनोरंजन, कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में भी आपने टीम अन्ना का रिएक्शन सुना कि आपको अगर सीबीआई नहीं रखनी है दायरे में, सीएनडी कैटेगरी नहीं रखना है, और इस तरह की बहस अगर चलती रहेगी तो फिर लोकपाल की जरूरत क्या है? जब भी सरकार को सूटेबल हो उसके हिसाब से वो लेके आए। अल्टीमेटली ये सारी बहस, मैं पॉलिटिक्स के पॉइंट पर आपके से बाद में आऊंगा, स्ट्रक्चर पर आकर रुक गई है इस लोकपाल के। देखिए, अभिज्ञान पूरे पार्लियामेंट में, चाहे सरकार हो, चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, और यहाँ तक कि जो विपक्ष के नेता हो, वो भी मानते हैं कि यदि आप सरकार के पास पुलिस नहीं देंगे तो सरकार के पास रहेगा क्या। तो सीधी सी बात है, यदि टीम अन्ना के सदस्य को लगता है कि ये केवल सरकार ही परस्यू कर रही है तो वो गलत है। बीजेपी भी इसी राय की है कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। हमारी बहुत लंबी बातचीत हुई आज अरुण जेटली जी के साथ भी, और उनका भी मानना है कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। और लाल कृष्ण आडवाणी का ये बयान कि पार्लियामेंट जो है उसको तय करने दीजिए कौन सा कानून होगा। जो आज का ड्राफ्ट हुआ है क्लियर, उसके अनुसार सीबीआई जो है वो उसका इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए आप अलग मैकेनिज्म बना लीजिए। पहले केवल सरकार करती थी, अब उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो सकते हैं, हो सकता है लोकपाल भी हो सकता है स्पीकर भी हो। लेकिन एक जो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन बनाने की बात की जा रही है, ये एक नया कदम है। और आपको याद होगा विनीत नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक अलग से आप डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन बनाइए। ये जो प्रोसिक्यूशन विंग है जो ये बनेगा वो सीबीआई के अपने प्रोसिक्यूशन विंग से अलग होगा। यदि लोकपाल कोई किसी केस को रेफर करती है, उन मामलों में सीबीआई जो है जवाबदेह होगी लोकपाल के लिए।
और जहां ग्रुप सी की बात करते हैं या ग्रुप डी की बात करते हैं, यदि मान लिया जाए, आज एक उदाहरण ये दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई कर्मचारी के खिलाफ कोई कंप्लेन है तो क्या दिल्ली से लोकपाल की टीम जाएगी, ईटानगर से लोकपाल की टीम जाएगी? इसके लिए ये सुझाव दिया गया है कि लोकायुक्त के जिम्मे ग्रुप सी और ग्रुप डी को छोड़ दीजिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी जो है वो सीवीसी के अंदर रहेगा। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.